हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ज़रूर पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आने वाले हैं। तो चलिए आज से हम लोग भी स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स का पहला चैप्टर जो कि है प्रकाश का परावर्तन। ये चैप्टर क्लास 10th यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है ना। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चूँकि चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले हम प्रकाश की ही बात करेंगे कि लाइट क्या होता है। तो सबसे सिंपल भाषा में क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। लेकिन कैसे ऊर्जा का रूप है? वह ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। गाइस, आपने देखा कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। और जो कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, लेकिन कैसे ऊर्जा का रूप है? उस ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से जिसके प्रेजेंस में हम बाकी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखते हो कि रात में अगर आपके घर में लाइट नहीं होती है, मतलब प्रकाश नहीं होता है, तो आप अपनी इर्द गिर्द की चीज़ें नहीं देख सकते, ना ही आप किताबें पढ़ सकते हैं, है ना। तो जब लाइट होती है आपके घर में तो आप आराम से सारी चीज़ें देख सकते हैं, मेज़ कुर्सी ये सब चीज़ें आराम से देख सकते हैं। और अपनी बुक में, इनफैक्ट आप बुक में लिखी छोटी से छोटी बात को भी पढ़ सकते हैं आसानी से। क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि वहाँ आपके घर में या एक रूम में जहाँ आप बैठे हैं वहाँ प्रकाश उपस्थित है। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके प्रेजेंस में हमें सारी चीज़ें दिखाई देती है। बहुत ही सिंपल था। अब बात करते हैं प्रकाश के स्रोत क्या हैं, किन किन चीज़ों से हमें प्रकाश मिलता है। इनफैक्ट उन चीज़ों को किन किन भागों में डिवाइड किया गया है, हम उसकी बात करेंगे। तो प्रकाश के स्रोत हैं जो कि वो दो टाइप्स के हैं। ठीक है, लाइट ऑफ सोर्सेज, एक है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। यहाँ पर लिख देती हूँ, दीप्त प्रकाश स्रोत है ना, और दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब बात आती है यहाँ पर कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। तो चलिए इसको भी बहुत ही ईजिली हम क्लियर करेंगे, कवर करेंगे, जैसे हमने प्रकाश को किया, उसकी डिफिनीशन को किया, है ना। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? मतलब वो चीज़ें, वो प्रकाश स्रोत जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं और हमें प्रकाश देती हैं, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य। सूर्य ही पूरे जग को उजियारा देता है ना। तो दीप्त प्रकाश स्रोत में जो सूर्य होता है वो खुद से प्रकाश प्रकाशित करता है, किसी चीज़ से नहीं लेकर प्रकाश प्रकाशित कर दे, तो सूर्य होगा दीप्त प्रकाश स्रोत। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिख देते हैं। और यह विद्युत बल्ब भी आने वाला है। ठीक है, विद्युत बल्ब भी खुद से ही प्रकाश प्रकाशित करता है और हम लोगों को प्रकाश देता है ताकि हम बाकी चीज़ें देख सकें, इसीलिए इसे कहेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत। अब बात आती है अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब वो चीज़ें या वो वस्तुएं जो दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को लेकर हमें प्रकाश देती हैं। जैसे चंद्रमा। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि चंद्रमा अदीप्त प्रकाश में कैसे आ गया, जब वो हमें खुद से ही तो प्रकाश देता है, लेकिन नहीं, वो दीप्त प्रकाश स्रोत का है, नहीं है, दीप्त प्रकाश स्रोत का नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो सूर्य से प्रकाश को लेकर फिर हमें प्रकाश देता है। ठीक है, इसलिए वो चंद्रमा आ जाएगा अदीप्त प्रकाश स्रोत में। और एग्जाम्पल जैसे कांच है ना, ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत में। तो आई होप आप लोगों को दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत बहुत अच्छे से क्लियरली हुआ होगा। अब हम जानेंगे लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज़, जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, है ना। प्रकाश के गुण बहुत ही सिंपल, बहुत छोटे छोटे हैं, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। तो चलो अब प्रकाश के गुण भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है वो है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो है इसकी प्रॉपर्टी वो है कि जो प्रकाश होता है वो एक सरल रेखा में गमन करता है। तो पहली प्रॉपर्टी मुझे लिखनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ये रही प्रकाश का पहला गुण, ये रहा कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे आप देखते होंगे कि हवा, ठीक है, हवा को आप देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रकाश को हम देख नहीं सकते लेकिन उसको हम महसूस कर सकते भी नहीं है। लेकिन कैसे हम जानेंगे कि प्रकाश है? अगर हमें अपनी इर्द गिर्द की चीज़ें दिखाई देंगी तो हम जान जाएंगे कि वो प्रकाश है, मौजूद है। ठीक है, जो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है वो बहुत सिंपल है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलेगी, एक नियमित डायरेक्शन में, मतलब हमेशा एक सीधी रेखा में ही चलेगी। कभी भी प्रकाश यूँ टेढ़ी मेढ़ी रेखा में कभी नहीं चलेगा, हमेशा एक सीधी रेखा में चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, और इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कि
इसकी तीसरी प्रॉपर्टी या तीसरा गुण है कि निर्वात में गमन कर सकता है प्रकाश। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। ठीक है, निर्वात का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती उसे निर्वात कहते हैं। निर्वात में गमन कर सकता है, ये एक प्रकाश की एक मुख्य क्वालिटी है। ठीक है, और जो इसका चौथा है वो है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, ये सब इसकी क्वालिटीज़ में आएंगी। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। हालांकि कुछ बुक्स में 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक लिखा होता है, वो भी सही है, लेकिन लगभग में माना गया है ना, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको ये हम सही मानेंगे। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। और चूँकि एक एंगस्ट्रॉम, जहाँ एक एंगस्ट्रॉम यहाँ पर यूनिट है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और इसकी जो पांचवी क्वालिटी है, प्रकाश की पांचवी क्वालिटी क्या है, प्रकाश की चाल। ठीक है, पांचवी क्वालिटी इसकी चाल ही है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, सबको पता है, क्लास 8 या 7 में आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, फिर भी यहाँ पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ये इसकी पांचवी क्वालिटी है। जो छठवीं क्वालिटी है वो है कि परावर्तन। ठीक है, जो छठवीं प्रॉपर्टी है प्रकाश की वो है कि चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित होता है। तो अब आप कह सकते हैं कि हम कैसे मानें कि चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो सकता है। तो यहाँ पर एक प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जैसे आप एक टॉर्च लीजिए, ठीक है, उसको आप एक शीशे के सामने या एक आईने के सामने ले जाइए। अरे वही आईना जिसमें आप लोग सुबह उठते ही अपना चेहरा सबसे ज़्यादा देखते हैं और फिर अपने बाल संवारने लगते हैं ना, तो उस आईने के सामने जाकर ले जाइए उस टॉर्च को ऑन करिए। तो जब आप उस टॉर्च के सामने जो सामने शीशा होगा उसमें अगर आप उस टॉर्च को दिखाएंगे तो वो टॉर्च में जो प्रकाश होगी वो रिफ्लेक्शन करके सीधे आपके पीछे भी प्रकाश डालेगी। ठीक है, ऐसे आप जान सकते हैं कि चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित होता है। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ थी प्रकाश की, और भी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मेन रूप से यही 6 प्रॉपर्टीज़ थी प्रकाश की। अब जानेंगे कि प्रकाश के माध्यम क्या क्या हैं, प्रकाशिक माध्यम जिन्हें कहते हैं वो क्या क्या हैं। प्रकाशिक माध्यम का मतलब होता है वो माध्यम जिससे प्रकाश होकर गुजर सके। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम होता है पहला प्रकाशिक माध्यम में। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पारभाषक माध्यम। ये भी बहुत इजी था, पारभाषक माध्यम है ना। तीसरा क्या है, अपारदर्शक माध्यम। आई थिंक आप लोगों ने ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, लेकिन शायद पारभाषक आपने ना पढ़ा हो, लेकिन पारदर्शक और अपारदर्शक तो पढ़े हुए टॉपिक्स हैं। क्लास 8 में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा या 9th में। तो फिर भी हमें क्लास 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने ही होंगे, है ना। तो पारदर्शक माध्यम मतलब क्या, पारदर्शक मतलब जिन माध्यमों से प्रकाश का पूरा भाग गुजर जाए उन्हें पारदर्शक माध्यम कहेंगे। जैसे क्या होगा, वायु है, कांच है, इनसे प्रकाश के पूरे भाग गुजर सकते हैं, इसीलिए इसे कहेंगे पारदर्शक माध्यम। इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा वायु, कांच। पारभाषक की बात हम बाद में करेंगे, पहले अपारदर्शक की बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है। पारदर्शक का जस्ट अपोजिट है। क्या है इसकी डिफिनीशन, इसकी डिफिनीशन है कि जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग गुजर ही नहीं सकता उसे कहेंगे अपारदर्शक माध्यम। जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी में अगर आप टॉर्च डालोगे तो आप देखोगे कि उसके दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता। लकड़ी है, लोहा में बिल्कुल भी नहीं जा पाता, इसीलिए तो ये अपारदर्शक की कैटेगरी में है। अगर चला जाता तो पारदर्शक की कैटेगरी में हो जाते। अब बात करते हैं पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम का मतलब क्या है, वो माध्यम जिनसे प्रकाश का थोड़ा सा भाग गुजर पाए, ना कम ना ज़्यादा, बस थोड़ा सा थोड़ा सा भाग गुजर पाए, वो है पारभाषक माध्यम। जैसे तेलीय कागज़, आप ट्राई करना घर में
एक कागज़ में तेल मतलब ऑयली कर लेना उस कागज़ को, और उसमें टॉर्च में देखना, बहुत थोड़े प्रकाश जा सकता है दूसरी ओर। दूषित जल, उसमें भी बहुत कम प्रकाश जा पाता है, या कहें प्रकाश का अधिकांश इतने से भाग जा पाता है। दूषित जल है ना। अब बात करते हैं हम अभिसारी प्रकाश पुंज, मतलब प्रकाश पुंज की बात करेंगे, जिनमें 3 कैटेगरी होती हैं जो आएंगी, अभिसारी, अपसारी, समांतर प्रकाश किरण पुंज, है ना। तो चलिए ये भी टॉपिक बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ लेंगे, ताकि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी क्वेश्चन छूटे ना, किसी भी प्रकार की कोई संशय नहीं रहे, फिजिक्स में तो पूरा का पूरा बन जाए, है ना। सबसे पहले जान ले हम प्रकाश किरण पुंज क्या है। तो पुंज का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, समूह। बहुत ही ईजी है, पुंज का मतलब समूह होता है। तो प्रकाश की किरणों को, समूह को हम कहते हैं पुंज, ठीक है। जैसे कि ये सारी किरणें हैं, इन सारी किरणों का समूह बन जाए, 3 से 4 किरणें आ जाए तो उन्हें कह देंगे हम पुंज, प्रकाश किरण पुंज। लेकिन ये कितनी टाइप्स की होती हैं ये भी तो हमें समझना जरूरी है। तो ये 3 टाइप्स की होती हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। तो सबसे जो वो डाउट होता है बच्चों को, अभिसारी और अपसारी में होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ अभिसारी और अपसारी को बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इनका, ताकि बिल्कुल भी इनमें डाउट ना रह जाए। और समांतर में क्या है, समांतर तो बहुत ईजी है, जो किरणें समांतर होती हैं आपस में उन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं ना। तो चलो ये भी क्लियर कर लेते हैं एकदम। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज का क्या मतलब है, जब प्रकाश की बहुत ज़्यादा किरणें या बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाएं, उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ये देखिए ये सारी प्रकाश की किरणें, ये देखिए ये सारी प्रकाश की किरणें जो कि एक पुंज में है, समूह में है, वो एक ही बिंदु में आकर मिल रही हैं, इसे कहेंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। और अपसारी इसका जस्ट अपोजिट है। क्या है, कि जब प्रकाश की सारी किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, ये एक बिंदु है, इस बिंदु से सारी प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होंगी, इसे कहेंगे हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज। देखा आप लोगों ने कितना ईजी है, बट इनमें बहुत डाउट होता है। प्लीज़ इसको एकदम क्लियर कर लीजिए कि एक बिंदु पर आकर यदि सारी किरणें मिल जाएं, अभी केंद्रित हो जाएं, तो मतलब अभी सारी किरण पुंज हो जाएगा। और अगर एक बिंदु से निकलती हुई नज़र आए, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि निकल रही है, ये चिन्ह, ये जो चिन्ह है, ये शायद आपको बताएगा कि निकल रही है, जा रही है। देखिए जा रही है तो ऐसे है, और ये निकल रही है तो ऊपर को, मतलब ये निकल रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज और ये हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। अब समांतर प्रकाश किरण पुंज में क्या है, बहुत इजी है। समांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है कि जब सारी किरणें, मतलब सारी नहीं, बहुत ज़्यादा किरणें आपस में समांतर होती हैं, या कहें तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आप देख सकते हैं इसका फिगर ऐसे बनेगा, ये एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे कहते हैं हम समांतर प्रकाश किरण पुंज, जो कि इसके नाम से एकदम क्लियर है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है ना, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, मतलब लंबा है, तो इसको एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए 3 से 4 वीडियो इसकी बनेंगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी सारी वीडियोस देखिएगा, और छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग क्लियर करते जाएंगे, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें बिल्कुल भी हमारा गड़बड़ ना हो, कुछ भी हमारे फिज़िक्स में गलत ना हो पाए। इसीलिए आई होप आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा नहीं लगा तो मैं अपना मेथड चेंज कर सकती हूँ, आपके अकॉर्डिंग चल सकती हूँ कि आपको कैसा पढ़ाना वाला चाहिए, है ना। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यही चैप्टर पढ़ाएंगे हम लोग, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन सबसे अच्छी कर सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।